RTI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबर में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। हंदवाड़ा में मनशियात के मॉड्यूल का पर्दाफाश, 1 करोड़ रुपए मालियत का हेरोइन और 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी बरामद। लश्कर तैयबा के 3 बालाई वर्कर गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 49.21%। अब तक 1,41,000 से जायद अफराद सेहतयाब। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 67 नए केसों का इजाफा, 1 मरीज की हुई मौत। और कोविड लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमंदा 1,20,868 अफराद अब तक वापस वादी वारिद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पुलिस ने हंदवाड़ा में लश्कर तैयबा के 3 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 करोड़ रुपए मालियत का हेरोइन और 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। SSP हंदवाड़ा डॉक्टर संदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदगान पाकिस्तान में कई मिलिटेंट ग्रुपों के साथ राबते में थे और कश्मीर में नुक्स अमन पैदा करने की गर्ज से उनके मिशन की अमलावरी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मॉड्यूल के हवाले से पिछले 1 हफ्ते के दौरान खुफिया इतलात मौसूल हो रही थी और आज पुलिस ने कार्रवाई करके इन 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर लिया। SSP हंदवाड़ा के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बाजार में इस हेरोइन की कीमत 1 अरब रुपए हैं। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त अब्दुल मुईन पीर, सईद इफ्तिखार अंद्राबी और इकबाल इस्लाम पीर के बतौर की। SSP ने बताया कि पुलिस ने इस नेटवर्क के दीगर लोगों का भी पता चलाया है और उनकी गिरफ्तारी अनकरीब मुतवक्का है। पुलिस ने मामले की नस्बत एक FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पड़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉडल को पकड़ लिया। आज ये सारे गिरफ्तार किए गए लोग सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। आज ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट के बीच में संबंध एक्सपोज हो गया। इट्स ए वेरी बिग हवाला रैकेट वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट मनी मूवमेंट एंड फाइनेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। इस स्पेशल केस के तफ्तीश करने के लिए हमें एक SP रैंक के हेड में एक सीट बनाया गया। वी आर गोइंग फॉर मोर अरेस्ट। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। बड़गाम के पठानपुरा गांव में रात के दौरान फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक मुख्तसर झड़प हुई, जिस दौरान मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इतलात के मुताबिक फौज, पुलिस और CRPF ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान मुहासरे में आए मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई, जिसका फोर्सेज ने भी जवाब दिया। इतलात के मुताबिक मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। इस दौरान सेपहर जारी किए गए एक बयान में फौज ने इलाके से एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त अभी होना बाकी है। गुरेज सेक्टर में आज पेट्रोलिंग के दौरान फौज की मराठा रेजिमेंट का एक एहलकार पैर फिसलने से एक गहरी खाई में जा गिरा। अगरचे उसे फौरी तौर अस्पताल ले जाया गया, तहम डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया।
ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت صوبیدار یمہا کمار کے بطور ہوئی ہے۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 49.21% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 1,41,029 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ 5,823 افراد علاج کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں۔ ملک میں کووڈ سے اب تک 2,86,579 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 357 اموات کی اطلاع ملی ہے اور یوں ملک میں اب تک 8,102 افراد کی موت ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 9,996 نئے معاملے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس دوران سرکار نے کہا ہے کہ پہلی بار صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد کووڈ-19 مریضوں سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ مرکزی ٹیمیں متعین کی جا رہی ہے تاکہ ریاستوں کے صحت محکموں اور منسپل صحت اہلکاروں کو تکنیکی مدد اور امداد فراہم کی جا سکے۔ جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے نئے 67 کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان میں سے 43 کیس کشمیر سے جبکہ 24 کیس جموں ڈویژن سے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح مجموعی کیسوں کی تعداد اب 4,574 ہو گئی ہے۔ آج ایک اور مریض کی اس وائرس سے موت واقع ہوئی اور یوں مرنے والوں کی کل تعداد 52 ہو گئی ہے۔ یہ جانکاری کووڈ-19 کے بارے میں سرکار کی طرف سے ابھی کچھ دیر پہلے جاری کیے گئے میڈیا بلیٹن میں دی گئی ہے۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ آج سری نگر میں 8 کیسوں کی نشاندہی ہوئی جبکہ 13 کی اننت ناگ سے، 9 کی پلوامہ سے، 3 کی بڑگام سے، 2 کی کلگام اور بارامولہ سے، جبکہ ایک کیس کی نشاندہی کپواڑہ سے اور گاندربل سے ہوئی ہے۔ بانڈی پورہ سے 4 کیس سامنے آئے ہیں۔ ان کیسوں میں سے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں 23 مثبت کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج یہاں کل 1503 نمونوں کی جانچ ہوئی جن میں سے 23 معاملات مثبت پائے گئے۔ مثبت معاملات میں سے 13 کا تعلق اننت ناگ سے، 4 کا تعلق بانڈی پورہ سے، 23 کا کپواڑہ سے، جبکہ 2 کا سری نگر اور 1 کیس کا تعلق بڑگام سے ہیں۔ اس دوران ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد اسے کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ تاہم مذکورہ ڈاکٹر نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس سے ایک پروفیشنل ہیزارڈ قرار دیا ہے۔ سکمز میڈیکل کالج بیمنا سے آج کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 18 افراد صحت یاب ہونے کے بعد رخصت کیے گئے۔ کالج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مریضوں کو وادی کے مختلف علاقوں سے یہاں ریفر کیا گیا تھا اور کئی روز تک یہاں زیر علاج رہنے کے بعد آج انہیں رخصت کیا گیا۔ بیان کے مطابق ہسپتال میں اب تک کورونا سے متاثرہ 410 مریضوں کو داخل کیا گیا تھا جن میں سے 282 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو رخصت کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 24 مارچ کو عائد کیے گئے لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے میں اگرچہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کے متعدد علاقوں میں کچھ نرمیاں برتی جا رہی ہیں، وہیں سری نگر شہر میں لاک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے۔ انتظامیہ نے سری نگر شہر میں بازاروں کو کھولنے کی ابھی اجازت نہیں دی ہے، حالانکہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی آواجاہی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی دوران جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں انتظامیہ نے کچھ شرائط کے ساتھ دکانیں کھولے جانے کی اجازت دی ہے، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ یہاں بھی سڑکوں سے غائب ہے۔ اس دوران یہاں دکاندار اور دیگر تجارتی ادارے سماجی دوری کے ساتھ ساتھ تمام دیگر احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں۔ ادھر سرحدی ضلع کپواڑہ میں بھی انتظامیہ نے کل ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے دکانداروں اور دیگر کاروباری اداروں کو چند شرائط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کام کاج کی اجازت دے دی ہے۔ اس دوران آج وضع کیے گئے قواعد و ضوابط کے تحت ضلع میں دکانیں اور کاروباری ادارے کھل گئے۔ بازاروں میں اکثر لوگ فیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ جموں کشمیر کی حکومت نے ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے اب تک 1,20,868 باشندوں کو واپس ان کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 خصوصی ریل گاڑیوں کے ذریعے 39,413 باشندے اپنے گھروں کو واپس لائے گئے ہیں، جبکہ لکھن پور کے راستے سے 81,455 دربندہ مسافر وطن واپس آئے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے وادی میں کورونا وائرس کی ابھرتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج افسروں کی ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کے دوران متعلقہ افسروں نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کرنے کے علاوہ ان مسائل کی نشاندہی کی جن کا انہیں روزانہ کی بنیادوں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے ڈپٹی کمشنروں کو بزرگ افراد، خواتین اور مشتبہ لوگوں کی سیمپلنگ کو ترجیح دینے کی ہدایت دی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج ہسپتال بارامولہ میں او پی ڈی خدمات بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ خدمات رواں برس 24 مارچ کو ملکی لاک ڈاؤن کے بعد معطل کر دی گئی تھی اور ان سہولیات کی بحالی سے اب ان مریضوں کو راحت ملے گی جو غیر کورونا امراض میں مبتلا ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ اور دیگر حکام کے ہمراہ آج میڈیکل کالج جا کر وہاں جراحیاں شروع کرنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیکل کالج کے پرنسپل سے ہسپتال کے مختلف شعبوں کے کام کاج کے بارے میں فیڈ بیک حاصل کیا۔ انڈین سسٹم آف میڈیسن آیوش کے شوپیاں یونٹ نے ضلع ہسپتال شوپیاں میں میڈیا افراد اور ہیلتھ ورکروں میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ان میں امیونٹی بوسٹر تقسیم کیے۔ میڈیکل افسر شوپیاں نے کہا کہ ادویات وزارت آیوش کی طرف سے جاری کردہ پروٹوکول کے مطابق تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
लॉक डाउन में दी गई रियायतों और महाजर मजदूरों की वापसी के पस मंजर में मरकजी काबीना सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो सामने आने वाले कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर लगातार नजर रखें और सूरत हाल के मुताबिक बचाव लाहे अमल मुरतब करें। काबीना सेक्रेटरी आज रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी बरते जाने के बाद की सूरत हाल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा ले रहे थे। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने सेहत इंफॉर्मेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, राहत व बाज़ाबादकारी और NHM के मिशन डायरेक्टर के हमरा इस मीटिंग में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज जम्मू शहर का तौसीही दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जल शक्ति महकमे के मुख्तलिफ जारी कामों और प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मुशीर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों और पंपिंग स्टेशनों जैसे कलीदी तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार का जायजा लेते हुए अफसरों पर जोर दिया कि वो आपस में करीबी तालमेल के साथ काम करें और कामों की पेशरफ्त में हायल किसी भी अड़चन को दूर करें। ज़राई पैदावार महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज अफसरों की एक मीटिंग में हाल ही में ऐलान करदा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत मंसूबों और प्रोजेक्टों की तेज तैयारी यकीनी बनाने के काम का जायजा लिया। मीटिंग में जानकारी दी गई कि मरकजी सरकार ने ज़राअत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सोफी यूसुफ ने नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत सरकार की दूसरी मुद्दत के पहले साल को इंतहाई कामयाब साल करार दिया है। अनंतनाग में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अमन, तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने मरकजी सरकार की पहली मुद्दत के 5 साल को भी तवारीखी बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन शाह मरहूमीन की आज बरसियां मनाई गईं। इस सिलसिले में आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर मुनक़दा इजलास के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लीडरों ने मरहूम रहनुमाओं को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और गुलाम मोहिउद्दीन शाह मरहूमीन की ग्रां कदर खदमात को याद किया। इस मौके पर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने सियासी लीडरों की नजरबंदी खत्म करके उन्हें जल्द रिहा करने और पिछले 5 अगस्त के फैसलों को वापस लेने का पार्टी का मुतालबा दोहराया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सरकार पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव से निपटने के लिए तौर तरीके तलाश करने के साथ साथ इस मर्ज से जुड़ी समाजी बदनामी दूर करने के लिए बेदारी मुहिम चलाएं। JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने दर्जे 4 असामियों के लिए नए भर्ती कवानीन वज़ा करने की कड़ी नुक्ताचीनी की है। आज श्रीनगर में नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नए कवानीन को जम्मू कश्मीर के लाखों बेरोजगार नौजवानों के मफादात के मुनाफी करार दिया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री, जबकि गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।